एक सहाबी रात को ना कुरान पढ़ रहे, नमाज पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे, बेटा उनका सो रहा था बेटा, और पास ही उनका घोड़ा बंधा हुआ था। तो अब वो कुरान पढ़े तो घोड़ा भिदके, तो फिर डर के भी ये बच्चा सो रहा है कहीं घोड़े का पांव उस पर ना आ जाए। तो उन्होंने क्या है खत्म कर दिया नमाज। तो देखा कि एक बादल सा है आसमान की तरफ उठता जा रहा है, नूर सा नूर। सुबह को हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किया हुजूर ऐसा हुआ रात मैं कुरान पढ़ रहा था, मेरा घोड़ा भिदकने लगा, बच्चा मेरा सो रहा था, मैं डरा, मैंने नमाज खत्म कर दी। तो मुझे एक ऐसे नूर और बादल सा नजर आया जो आसमान की तरफ उठ गया। आपने फरमाया ये फरिश्ते उतरे थे तुम्हारा कुरान सुनने के लिए, और अगर तुम सुबह तक पढ़ते रहते तो सारी दुनिया आज फरिश्तों को देख लेती। घरों में बरकतें आएंगी, खैरें आएंगी, कुरान से, जिक्र से, दुआओं से मसले हल होंगे। किससे? दुआओं से। हम सब किसके मोहताज हैं भाई? थोड़े मोहताज हैं कि ज्यादा? ज्यादा के बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा के बेहद ज्यादा। फिर दुआएं मुख्तसर होनी चाहिए कि लंबी? थोड़ी के ज्यादा, कभी कभी के बार बार, दिन में एक बार के कई बार। सुबह किससे मांगो, शाम किससे मांगो, सब किससे मांगे? हदीस में आता है तस्मा भी टूट जाए तो किससे मांगो? एक अल्लाह की जात है जिससे मांगो तो क्या होता है? खुश, न मांगो तो नाराज। हम सब मोहताज हैं, और समद कौन? अल्लाह। हम सब फकीर हैं, गनी कौन? अल्लाह। हम सब मांगने वाले, और अता करने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह से मांगो। हदीस में आते अल्लाह को पसंद है कि अल्लाह से मांगा जाए, अल्लाह को पसंद है अल्लाह से मांगा जाए। तुम्हारे मसलों का हल दुआएं हैं, इसलिए कितनी दुआएं हैं सुबह की शाम की। एक सहाबी आपने देखा, फरमाया तुम मुझे परेशान लग रहे हो। अर्ज़ की हुज़ूर मैं बाकी बहुत परेशान हूं, परेशानियां हैं, कर्जे चढ़े हुए। आपने फरमाया मैं तुम्हें दुआ बताता हूं, परेशानियां भी दूर हो, कर्जे भी अदा हो। कि ये पढ़ा करो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नी वल बुख़्ली व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनी व कहरिर रिजाल। ये 8 चीजों से पनाह मांगी सुबह की दुआ में, शाम की दुआ में। 3 दफा सुबह, 3 दफा शाम। तो साहब फरमाते मैं ये दुआ पढ़ता रहा, मेरी परेशानियां भी दूर हो गई, मेरे कर्जे भी अदा हो गए। मसलों का हल दुआएं हैं भाई, इस पर आना, इस पर सबको लाना, ये तबलीग है कि जिंदगी आसान होगी अमल से, जिंदगी खूबसूरत बनेगी अखलाक से। अखलाक अच्छे होंगे तो जिंदगी खूबसूरत बनेगी, पुरसुकून बनेगी, मोहब्बतें होंगी, एक दूसरे की इज्जत एहतराम होगा, कदर होगा, औलाद फरमा बरदार बनेगी, मियां बीवी में आपस में जोड़ होगा, घर जन्नत बनेगा अखलाक से। हाँ, चीजों से नहीं, पैसों से नहीं, हाँ, उम्दा टाइल और पत्थर से नहीं, उम्दा कालीन और फानूस से नहीं। जिंदगी खूबसूरत बनेगी अच्छे अखलाक, नरमी, दरगुजर हो, माफ करना, उससे को पीना हो, किसी को हकीर ना समझना। जुबान को पाक करें गीबत से, चुगली से, गालम गलोच से, तानो तशनी से। दिल को पाक करें खोट से, हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से। रिश्तों को मिलाएं। हदीस में आता है क्यों भाई सुन रहे के सो रहे भाई? हदीस में आता है अपने नसब का इल्म हासिल करो। क्या हासिल करो? आपके दादा, ऊपर जाओ परदादा, ऊपर जाओ लकड़दादा। लकड़दादा कहते हैं
नाना परनाना ऊपर जाओ, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद। अभी तो रिश्ते कहां तक चलते हैं, बस चाचा मामा का है बस, उसके बाद आगे किसी को नहीं जानते। आपके अब्बा के जो चाचा थे, आपकी अम्मा के जो क्या है मामू थे, आपकी अम्मा के जो फूफियां थी, आपको पता है? अम्मा की फूफी का पता है? अम्मा की खाला का पता है? अब्बा के चचा का पता है? अब्बा की फूफी का पता है? कोई पता नहीं। अब्बा की फूफी की औलाद का पता है? लोग अपने बच्चों को वक़्त नहीं देते तो अब्बा के चाचे की फूफी की औलाद गाँव से। हदीस में आता है नसब का इल्म हासिल करो ताकि क्या रिश्तों को मिला सको, रिश्तों को मिला सको। ओफो, कितनी जबरदस्त बात है, कितनी ताकतवर बात फरमाई अल्लाह के नबी ने। फरमाया जो आदमी ये चाहता है कि उसके रिज़्क में बरकत हो और उसकी उम्र में बरकत हो, ये दो चीजें चाहते हैं सब, उम्र भी अच्छी हो, सेहत भी अच्छी हो, रिज़्क भी अच्छा हो। हम यही चाहते हैं, सेहत अच्छी हो, रिज़्क अच्छा हो, यही चाहते हैं ना। तो क्या फरमाया, जो आदमी चाहता है उसके रिज़्क में बरकत हो, उसकी उम्र में बरकत हो, उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, रिश्तों को मिलाओ, रिश्तों को तोड़ो नहीं। हाँ, जो नहीं मिलता उससे मिलो, जो नहीं आता उसके पास जाओ, जो नहीं सलाम करता उसे सलाम करो, जो नहीं खिलाता उसे खिलाओ। किसी के गुस्से की बात का जवाब मुस्कुरा के देना सीखो, किसी की कड़वी बात का जवाब मीठे लहजे से देना सीखो भाई। ये सीखने की चीजें, इससे जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है, जो क़यामत के दिन आएगा बहुत सी नमाजें लेकर, बहुत से रोजे, बहुत से अमाल, तस्बीहात और जिक्र और तहज्जुद और नवाफिल, लेकिन किसी की गीबत करता था, किसी को गाली देता था, किसी को ऐसे ही बुरा भला कह देता था, किसी का हक दबा जाता था, किसी को मार देता था। तो ये क्या होगा, इसकी नेकियां लोगों में तकसीम हो जाएंगी, लोगों के गुनाह इसके सर पे आएंगे और हुक्म होगा इसको जहन्नम में डाल दो। ये है मुफलिस मेरी उम्मत का। तो तबलीग में मेहनत है, अखलाक अच्छे हो। बेहतरीन लोग कौन है? खैरुन्नास मन यनफउन्नास, जो लोगों को नफा पहुंचाए। अखलाक पता क्या, दो चीजें अखलाक में, अपनी जात से लोगों को नफा पहुंचाना और दूसरी बात लोगों की तकलीफों पर सब्र करना। ये नहीं कि लोगों को तकलीफ ना देना, नहीं, लोग तकलीफ पहुंचाएंगे उस पर क्या करना, सब्र। ये मेहनत है। अखलाक अच्छे हो, इखलास पैदा हो। हमें किसको राजी करना है भाई? किसको राजी करना है? जो अल्लाह को पसंद हमें भी पसंद, जो अल्लाह को ना पसंद हमें भी बस। हमारा मतलूब कौन है? अल्लाह। अल्लाह जिससे राजी है ये कामयाब, और अल्लाह जिससे नाराज है नाकाम है। हमें लोगों को नहीं राजी करना, किसको राजी करना? वो जिंदगी इख्तियार करनी जो किसको पसंद? अल्लाह को। लोगों को क्या पसंद, लोग क्या चाहते, ना ना ना, हमें लोगों से क्या पहुंचता भाई। तो लोग अजीब अजीब काम, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े खैर के काम भी कर जाते हैं, बड़े बड़े खर्चे भी कर जाते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं एक जुमला सुनने के लिए, एक जुमला सुनने के लिए। कौन सा जुमला? क्या बात है, क्या क्या जुमला सुने? क्या बात, बड़े के वो जबरदस्त लिबास पहनते हैं, क्या बात, ये जुमला सुनने के लिए जोरदार चीजें पाक। एक आदमी कहने लगा, मैं ना 1 लाख रुपए का जूता पहनता था। मैंने कहा क्यों? कहता लोग कहे क्या बात।
तो सबसे पहले जहन्नम में डाले जाने वाले लोग कौन होंगे? जो ये सुनना चाहते थे क्या होगा। तो भाई इखलास पैदा हो, ये मेहनत है तबलीग में। मामला साफ सुथरे हों, अपनी कमाइयों को पाकीज़ा बनाएं। एक हराम का लुकमा है, 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, क़यामत तक कोई नबी। अब पूरी दुनिया में पूरे दीन को जिंदा करना ये किसका काम है भाई? ये किसकी जिम्मेदारी है? मुसलमान की। हाँ, सालन में नमक ना हो जायका नहीं बनता, नमक की मिकदार ज्यादा हो जाए तो कड़वा हो जाता। बस जैसे नमक डालते हैं थोड़ा सा, तो इसी तरह असल काम तो दीन को फैलाना है और दीन की मेहनत है। भाई घर है, दुकान है, कारोबार है, ये भी करना है, लेकिन थोड़ा जरूरत के लिए है, बकदर जरूरत है। ये थोड़ा कि भाई इसीलिए सारी जिंदगी इसी पे लगा दो। भाई एक छोटी सी दुकान पे सारी कूद खर्च कर दी, छोटे से दफ्तर पे, छोटे से कारोबार पे। अच्छी बात बताओ, जिसके पास पैसे नहीं है ना वो पैसा कमाने में लगा हुआ है, और जिसके पास पैसे हैं ना वो भी पैसा कमाने में लगा हुआ है। वाह जी वाह, क्या बात है। और अजीब बात, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं वो भी पैसा कमाने में लगा हुआ है। वाह जी वाह। बाद लोग पैसा पता किस लिए कमा रहे हैं? जरूरतें पूरी हो जाए। अब बाज के पास इतना पैसा तो आ गया कि जरूरतें पूरी हो रही है, वो क्यों कमा रहे हैं? ताकि ख्वाहिशात पूरी हो जाए। अब बाज के पास इतना पैसा भी आ जाता है कि ख्वाहिशात पूरी हो रही है, अब वो पता किस लिए कमा रहे हैं? कि दूसरों से आगे निकल जाए। दूसरों से, एक पहाड़ी इलाके में जाओ ना, एक पहाड़ नजर आता है, आदमी कहता है ये सबसे ऊंचा पहाड़ है, आगे क्या तो उससे बड़ा पहाड़ नजर आ जाता है, उससे आगे उससे बड़ा पहाड़ नजर आ जाता है। आदमी जब पैसा कमाता है आगे निकलता है तो उससे और आगे कोई नजर आ जाता है, फिर आगे कोई और नजर आ जाता है। वो कमा 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 थक जाता है और उससे आगे कोई ना कोई उसे नजर आ रहा होता है। हम दुनिया में माल कमाने नहीं आए भाई, हमारा काम अल्लाह के दीन को फैलाना है। इस्लाम की सरबुलंदी, इस्लाम की सरफराजी, इलाए कलिमतुल्लाह, दीन को दुनिया में फैलाना, सारे इंसानों को जहन्नम से बचाना, सारे इंसानों को जन्नत की तरफ लेके जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो सब नियत करें कि पूरी दुनिया में पूरे दीन को जिंदा करना है इंशाअल्लाह। इसको अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमें इस काम के लिए कबूल फरमा, अल्लाह ये काम करना हमारे लिए आसान फरमा, अल्लाह हमें इस काम की इस्तिकामत नसीब फरमा, इस काम की समझ नसीब फरमा। ये मांगे अल्लाह से। हाँ, आप जितना कर सकते हैं उतना करते रहे, जितना कर सकते हैं उतना करते रहे। अब 4 माह नहीं लगे, अभी चिल्ले में चल रहे हैं, यार नुसरत पे आए, मिलने आए, तो पहले क्या करें? 4 माह पहले क्या करें भाई? तो कौन हिम्मत करता है भाई? चिल्ले से 4 माह, चिल्ले से 4 माह गड़बड़ नहीं करनी, 4 माह लगा के जाने इंशाअल्लाह। शैतान पता क्या कहेगा आपको? कि 4 माह लगाने, लेकिन अगले साल क्या है? हाँ, जैसे गुब्बारे में हवा भरो, तो जब हवा भर जाती है एक सुई लगी तो ठुस हो जाता है। बयान में लोगों का जज्बा बनता है, जब तश्कील का वक्त आता है तो शैतान सुई लगाता है। पता क्या कहता है? कहता है ये बातें उनकी बहुत अच्छी हैं पर इनको मेरी मजबूरियों का पता नहीं है। इन्हें क्या पता मेरी क्या मजबूरी है? तो सब नियत करो भी, अभी 4 माह लगाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना जी। अच्छा, अब अगली बात, काम करना कमाल नहीं होता, काम को सही करना कमाल होता है। नतीजा जो आता है काम करने से नहीं आता, बल्कि सही करने। एक है वक्त लगाना, एक है वक्त सही लगाना। फायदा कब होगा? जब वक्त क्या है भाई, वक्त लगाने वाले बहुत हैं और सही वक्त लगाने वाले थोड़े। क्यों जी, इम्तिहान में सब पास होते हैं कि फेल भी हो जाते हैं?
वक्त सही लगाए। ये जो 4 माह चल रहे हैं हमारे, सही का मतलब क्या है? 3 चीजों को लाजिम पकड़े, उसको फायदा होगा। जो 3 चीजों को लाजिम पकड़े, मस्जिद को लाजिम पकड़े। किसको लाजिम पकड़े? सबसे बेहतरीन जगह कौन सी? मस्जिद। और सबसे बदतरीन जगह कौन सी? बाजार। ये जो रायगढ़ का बाजार है, क्यों जी, इसमें जो रश है, रश मजमा है, लोग हैं, ये मोहल्ले वालों का रश है कि तबलीग वालों का? हाँ, लोग रायगढ़ आते हैं ना, पहले से बना के आते हैं बाजार से क्या क्या खरीद रहे हैं। ये जितनी जमातें बैठी है, इनके इस वक्त 2-3 साथी कहाँ हैं? हर जमात के 2-3 साथी कहाँ हैं इस वक्त? और ये जो बैठे हुए ना, इनमें से कुछ साथी वो आए बाजार से, कुछ ने मगरिब के बाद जाना है। और जो बहुत ज्यादा जरा अमाल का एहतमाम करते हैं, शैतान पता कैसे बाजार में लेके जाता है? कैसे लेके जाता है? वो तुम्हारी मिसवाक गुम हो गई, मिसवाक लेकर आओ। तो मिसवाक के बहाने लेकर जाएगा और उसे कहेगा अकेले नहीं जाना है, साथी को साथ लेके जाना है। उसूल यही है। तो साथी से कहेगा चलो भाई मेरे साथ बाजार, मिसवाक लेने जाना है। तीसरा जो बैठा सुन रहा था वो कहता अच्छा चलो मैं भी साथ चलता हूं, तीनों मिलकर मिसवाक उठाकर लाएंगे। एक मिसवाक के बहाने 3 बंदे बता। और बाजार जाके फिर सिर्फ मिसवाक लेंगे कि कुछ और भी लेंगे? मिसवाक के बहाने बाजार ले गया शैतान और अमाल का नूर सारा जाया। तो बेहतरीन जगह कौन सी? मस्जिद। बदतरीन जगह? तो मस्जिद को लाजिम पकड़े। दूसरा, इज्तिमाई अमल को लाजिम पकड़े। इसको लाजिम पकड़े भाई। इज्तिमाई अमल में जो फायदा होगा वो कहीं नहीं होगा। इज्तिमाई अमल को लाजिम पकड़े। बाद लोग इज्तिमाई में नहीं बैठते, बुजुर्गों के पीछे पीछे फिर रहे होते, बुजुर्गों की कब्रों में घुस रहे होते, बुजुर्गों से ताल्लुक बना रहे होते। इज्तिमाई अमल में है? तो भाई इज्तिमाई अमल में बैठे, यहां जो फायदा होगा वो कहीं से नहीं मिलेगा। मौके मौके की रहनुमाई होगी, इज्तिमाई होने बैठे। तीसरा, उमूमियत को लाजिम पकड़े, आम बन के रहे। आम तश्कीलें, आम जमातें, आम साथियों के साथ खुसूसियत से बचे। तो जो मस्जिद को लाजिम पकड़ेगा और इज्तिमाई अमल को लाजिम पकड़ेगा और उमूमियत को लाजिम पकड़ेगा, इसको तबलीग में फायदा भी होगा, तरक्की भी होगी, इसकी हिफाजत भी होगी। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। निकलने का जमाना ऐसा हो जैसा मुर्गी का अंडों पर बैठने का जमाना। मुर्गी को आप कभी नहीं देखोगे कि बैठी हुई है, हर वक्त चल रही, फिर रही, जा रही, आ रही, इधर मुंह मार रही, उधर मुंह मार रही, कुछ ना कुछ खा रही, कुछ ना कुछ चुग रही, कुछ ना कुछ टांगे चला रही, ये करती रहती है। लेकिन जब अंडों में बैठ जाती है तो फिर चलना फिरना बंद, खाना पीना कम, चलना फिरना बंद, खाना पीना कम। तो क्या होता है? नतीजा क्या निकलता है? अंडे से चूजा। बेजान चीज में क्या पड़ी? जान। इस तरह जो लगाएगा ना चिल्ला 3 चिल्ले, अमाल में एहतिमाम से जुड़ेगा, मुसलसल जुड़ेगा, मुजाहिदे से जुड़ेगा, कुर्बानी से जुड़ेगा, और क्या है, खाना पीना कम और जरूरियात कम से कम वक्त, बाकी सारा वक्त अमाल में तवातुर के साथ और मुसलसल इन अमाल में जुड़ा रहेगा, तो बेजान दिल में जान पड़ेगी, मुर्दा दिल जिंदा होगा। अल्लाह की मोहब्बत से, जन्नत के शौक से, आखिरत की फिक्र से सब चीजें पैदा होंगी। वक्त से ही लगाए। वक्त क्या करें भाई? हर साथी अपने वक्त का खुद जिम्मेदार है, हर साथी अपने अमाल का खुद अपना अपना मुहासबा करे, दूसरों का ना करे भाई।
अपने देखेगा आपकी तस्बीहात हो रही, अपनी तहज्जुद हो रही, आपका जिक्र हो रहा है, बस दूसरों का नहीं मुहासबा करें कि ये तस्बीहात नहीं करता, ये तिलावत नहीं करता, ये तहज्जुद नहीं पढ़ता। ना 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 ना, दूसरों को तरगीब है, अपना अपना मुहासबा है। हम हर चीज को छोड़कर आए, शैतान हमारे साथ है। शैतान पहले तो अल्लाह के रास्ते में निकलने नहीं देता, अगर कोई निकल आए तो जमने नहीं देता, कोशिश करता है भाग जाए, जमा रहे तो अमाल में नहीं लगने देता। वक्त लग रहा है तस्बीहात नहीं हो रही, वक्त लग रहा है तिलावत नहीं हो रही, वक्त लग रहा है तहज्जुद नहीं हो रही, अगर अमाल पूरे कर ले शैतान नीयत खराब कर देता है और जनाब बड़ा बनने का शौक पैदा हो जाता है, दूसरों की तहकीर आ जाती। अगर नीयत भी ठीक कर ली शैतान लायानी में लगवा कर अमाल का नूर जाया कर देता है। तो शैतान साथ है भाई, हर एक के साथ है, दुश्मन है। सबसे ज्यादा शैतान से जो हिफाजत होती है वो दावत और दुआ है। दावत अजान दावत है, अजान सुनता है शैतान भाग जाता है, नमाज पढ़ता है शैतान आके वसवसे डालता है, अजान से भागा नमाज से नहीं। जो दाई बनेगा शैतान उससे भागेगा। और दुआ, आदमी घर में दाखिल होता है शैतान भी दाखिल होता है, अगर दुआ पढ़ ली शैतान दाखिल नहीं हो सकता। खाने बैठा शैतान बैठता है, दुआ पढ़ ली शैतान नहीं बैठ सकता। जो दुआओं का एहतमाम करेगा, जो दावत का एहतमाम करेगा, शैतान से उसकी हिफाजत होगी। तो सब नियत करें भाई इन अमल का एहतमाम करना है इंशाअल्लाह। इन अमल का क्या करना भाई, अमल से अमल इस तरह वक्त गुजरे, दो अमलों के दरमियान फरागत ना हो। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए। अपनी मर्जी की तश्कीलें ना करवाएं, जहां तश्कील हो जाए वहां चाहे अल्लाह से दुआ मांगे, पहला आफियत वाली तश्कील हो, सहूलत वाली तश्कील हो, फायदे वाली तश्कील हो, और जहां जरूरत है वहां जाएं। हाँ, अपनी मर्जी की नहीं, अपनी मर्जी की नहीं। एक मस्जिद में 2 साल से जमात नहीं आई, एक मस्जिद में हर महीने 2 जमातें आती, कहां तश्कील करवानी चाहिए? क्यों तश्कील करवानी चाहिए? जहां जमात एक इलाके में 2 साल से जमात नहीं गई, एक इलाके में हर महीने जमातें जा रही हैं, अपनी मर्जी की तश्कीलें ना करवाई। जहां अगर अपनी मर्जी की तश्कील करवाई ना तो राहत तो होगी और राहत खत्म हो जाएगी, नुकसान बाकी रहेगा। अगर जहां जरूरत थी वहां तश्कील करवाई, मुजाहिदा होगा, मुजाहिदा खत्म हो जाएगा, इनामात बाकी रहेगा। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। अब ये दुआ जिक्र, दुआ ये वक्त जो है ना जिक्र का है, दुआ का है। सब साथी सफों में बैठ के जिक्र दुआ में लग जाए। सुभान। अच्छा, लोगों से मांगो तो लोग खुश होते हैं कि नाराज? और अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह से मांगो तो अल्लाह, तो किससे मांगना चाहिए? अपनी हाजतें किसके सामने रखो? परेशानियों से बचाने वाला कौन है? मुसीबतों से बचाने वाला कौन है? जरूरतें पूरी करने वाला कौन है? तो किससे मांगो? ये है काम कि लोगों किससे मांगो? अल्लाह से। सुबह की दुआएं हैं, शाम की दुआएं हैं, मौके मौके की दुआएं। एक साहबी ने अर्ज किया, हुजूर रात मुझे बिच्छू ने डस लिया, रात मुझे किसी ने बिच्छू ने। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुमने ये दुआ पढ़ी होती ना तो बिच्छू नुकसान में पहुंचा सकता। कौन सी? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अगर ये दुआ पढ़ी होती बिच्छू नुकसान ना पहुंचा सकता। एक साहबी बैठे हुए, अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? अर्ज के जी हाँ हुजूर, परेशानियों ने घेरा हुआ है, कर्जे चढ़े हुए हैं। फरमाया मैं तुम्हें दुआ बताता हूँ, परेशानियां भी दूर कर्जे भी अदा। ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नी वल बुख़्ली व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैनी व क़हरिर रिजाल। तो साहबी फरमाते हैं मैं ये दुआ पढ़ता रहा, मेरी परेशानियां भी दूर हो गई, कर्जे भी अदा हो गए। ये बात समझना, समझाना, यह है तबलीग कि भाई अमाल अच्छे बनाओ और जिंदगी खूबसूरत बनेगी।
बड़े मजे की खूबसूरत। जब अखलाक अच्छे होंगे, क्या अच्छे होंगे भाई? अखलाक क्या है? नरमी हो, माफ करना हो, गुस्से को पीना हो, किसी को हकीर ना समझना, अपने बोल मीठे बनाओ, बड़ों का क्या करो? बड़ों का क्या करो? अदब, छोटों पर शफकत। अखलाक अच्छे बनो, अपने बोल मीठे बनो। गुस्सा आए तो क्या करो? गुस्सा आए तो क्या करो? जिंदगी खूबसूरत बनेगी, अखलाक अच्छे बनो। अब आप बताओ, आजकल लोगों को गुस्से पे काबू है? ऐसा गुस्सा चढ़ता तो बोल मीठे बनाओ, अखलाक अच्छे बनो। अगर कोई आपसे सख्त बात करे तो आप जवाब सख्ती से दो कि नरमी से? अगर कोई आपसे कड़वी बात करे तो आप जवाब मीठी बात से दो। कोई आपको नाराज गुस्सा हो जाए, आप मुस्कुरा के जवाब दो। क्यों जी? आसान है? आसान है ना? आसान है? बोलो तो भाई, आसान है? बहुत जिक्र कर रहा है, तिलावत कर रहा है, नफिल पढ़ रहा है, और नमाज में पहली सामने खड़ा है, अगर कोई वहां घुस जाए ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी में नरमी नहीं उस आदमी में कोई खैर नहीं। जिस आदमी में क्या नहीं? नरमी नहीं, उसमें कोई खैर नहीं। जो नरमी से मारूम है हर खैर से मारूम। अखलाक क्या है? जो रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो, जो जुल्म करे क्या करो? माफ। जो बुराई करे तो बदला किससे दो? तो सब नियत करो भाई अखलाक अच्छे बनाने हैं इंशाअल्लाह। अखलाक क्या बनाने? किसी की गीबत, चुगली, दिल में किसी के बारे में बुग़्ज़, खोट, कदूरत, जिस चीज का झगड़ा चल रहा है सब नियत करो भाई झगड़ा खत्म करना है इंशाअल्लाह। झगड़ा क्या करना है? कैसे खत्म होगा? कैसे खत्म होगा? आपसे गलती है तो माफी मांग लो, उसकी गलती है तो माफ कर दो, झगड़ा खत्म। झगड़ा यह है काम, यह है मेहनत। अमाल अच्छे हों, अखलाक अच्छे हों, इखलास पैदा हो। हमें किसको राजी करना है? जो अल्लाह को पसंद वो करना है, जो अल्लाह को ना पसंद वो। अपने मामलात साफ सुथरे बनाने। मामला क्या करने भाई? एक हराम का लुकमा है तो 40 दिन तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी। एक जमाना ऐसा आएगा जिसमें आता है कि लोग हलाल हराम की परवाह नहीं करेंगे। हलाल हराम की परवाह, तो जहां से माल आता है आने दो। देखो अजीब बात है, कोई आदमी सुअर का गोश्त खाएगा, कुत्ते का गोश्त खाएगा, गधे का गोश्त खाएगा? नहीं खाएगा ना। क्यों? ये हराम है। क्यों नहीं खाएगा? हराम। और बहनों को विरासत में हक नहीं दिया। बहनों को विरासत में हक, तो ये हलाल खा रहा है कि हराम खा रहा है? तो भाई देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, क़यामत तक कोई नबी नहीं है। अब दीन की मेहनत करना, दीन को दुनिया में फैलाना, अल्लाह के कलमे को बुलंद करना, सारे इंसानों को जहन्नम से बचाने की फिक्र, सारे इंसानों को जन्नत की तरफ लेके जाना,
ये है मुसलमान का काम। इस पर लगेगी जान, इस पर लगेगी कुव्वत। तो सब नियत करें ये काम करना है इंशाअल्लाह। रोजाना दावत देनी है। रोजाना क्या करना भाई? कितनी देर है? कितनी देर? 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे दावत दें, बात करें ईमान की, आखिरत की। अमल से जिंदगी बनती है। फिरें गश्तों में, क्या करें गश्तों में? मस्जिद में आने वाले थोड़े हैं, ना आने वाले क्या है? तो जो नहीं आ रहे हमें जाना है उनके पास, हमें जाना है। दुकानों पे जाएं, दफ्तरों में जाएं, खेतों में जाएं, मजदूरों के पास जाएं, गरीबों के पास, रेडी वालों, जहां तक जा सके तो सब दावत देंगे ना इंशाअल्लाह। सबसे ज्यादा फायदा तबलीग होता क्या है? इफरादी दावत। किससे फायदा? इफरादी दावत। बात करें, अपनी नमाज को बेहतर बनाएं, नमाज को बेहतर बनाएं। अब देखो ना, किसी का चिल्ला गुजर गया, किसी के 2 चिल्ले गुजर गए। देखो नमाज कितनी शानदार हुई, नमाज में कितना हुस्न आया, नमाज में कितना निखार आया, नमाज में कितना कमाल आया, नमाज कितनी खूबसूरत बनी। तो सब नियत करो नमाज बेहतर बनाना है इंशाअल्लाह। नमाज बेहतर बनाने के लिए 2 काम कर लो आसान। हाथ काबू करो। क्या काबू करो? नमाज पढ़ते हुए दाढ़ी गुजार रहे हैं, टोपी ठीक कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, इधर हाथ मार रहे हैं, उधर हाथ मार रहे हैं, ये हाथ काबू करो। दूसरा निगाह काबू करो। क्या काबू करो? अनियत बांधिए, दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। अपने जिस्म को काबू करें, हिल रहे हैं, इधर हिल गए, इधर हिल। तो सब नियत करें नमाज को बेहतर बनाना है इंशाअल्लाह। नमाज को क्या करना भाई? तो जो ध्यान से बैठ के तस्बीहात करें, सुभान अल्लाह, अल्लाह सारे ऐपों से क्या है? पाक। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी खूबियां किसके लिए? अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, जिक्र करें तो जो दें। रोजाना कुरान की तिलावत। क्यों जी? कुरान की तिलावत रोजाना करने के कभी कभी करनी है। हफ्ते में कितने नादे होने चाहिए? अच्छा, जुबान से तो कहते कोई नहीं होने चाहिए, और होते कितने? भाई अगर हम अल्लाह के रास्ते में निकल कर भी रोजाना तिलावत नहीं कर रहे तो मकाम पे कैसे करेंगे? हाफिज है तो कितने सिपारे? कितने? गैर हाफिज कितने? ये जितने हाफिज बैठे हैं ना, पक्के हाफिज बने। कौन से हाफिज बने? जो रोजाना 3 सिपारे नहीं पढ़ेगा ये पक्का नहीं हो सकता। नफलों में पढ़ लें, सुन्नतों में पढ़ लें, नमाज में पढ़ लें, चलते फिरते पढ़ो भाई, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह जी। मौके की दुआओं का एहतमाम करें। सुबह आंख खुली है तो आंख खुलते ही जुबान पर क्या आ जाए? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अब आज सुबह जब आंख खुली थी, पढ़ी दुआ? पढ़ी तो शुक्र करें, नहीं पढ़ी तो क्या? इस्तिग़फ़ार करें और नियत करें सुबह उठती दुआ पढ़नी है। सुबह उठती गए बैतुल-खुला में जाने से पहले क्या पढ़ो? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल। अब दुआ अक्सर को याद है, लेकिन जब बैतुल-खुला में दाखिल होते भूल जाते। अब बैतुल-खुला से फारिग होकर आए तो बाहर निकलते क्या पढ़ो? क्या पढ़ो? गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ान। दुआओं का एहतमाम करो। ये मेहनत है, अमाल, अखलाक। छोटी सी जिंदगी है, खत्म हो रही है। पूरा दीन पूरी दुनिया में जिंदा करना ये हमारा काम है। अब जिनके 4 माह नहीं लगे वो क्या करें भाई? क्या करें? तो कौन हिम्मत करता है? चिल्ले से 4 माह, चिल्ले से 4 माह।
चिल्ले से 4 माह, तो चिल्ले में आए ना, नियत करें 4 माह लगा के जाएंगे इंशाअल्लाह, 4 माह। अच्छा, अब ये जो वक्त लग रहा है, ये वक्त हमारा सही लगेगा तो मकाम पे जाके काम करेंगे हम। अब आप देखो, आप मस्जिदों में जा रहे हैं ना, तस्वीरों में 3 चिल्ले वाले कितने, 15, चिल्ले वाले 20, साल 7 माह वाले 10, और रोजाना जुड़ने वाले, रोजाना जुड़ने वाले कितने हैं, थोड़े है ना। उसकी वजह पता क्या है, निकलने का जमाना सही नहीं लगा। जिसका खुरूज सही होगा मकाम पे भी काम करेगा। ये जो हमारा वक्त लग रहा है, इस वक्त को सही लगाएं। वक्त को क्या लगाएं भाई, तो सब नियत करें वक्त सही लगाना है इंशाअल्लाह। 3 चीजों को जो लाजिम पकड़ेगा, इससे तबलीग में फायदा होगा। कितनी चीजें, तरक्की होगी, हिफाजत होगी। एक तो मस्जिद को लाजिम पकड़े। किसको लाजिम पकड़े, सबसे बेहतरीन जगह कौन सी और सबसे बदतरीन जगह, मस्जिद को लाजिम पकड़े। देखो इस वक्त बाजार में रश है कि नहीं, बाहर रायगढ़ के बाहर जो मरकज के बाहर जो बाजार है, इसमें रश है कि नहीं है, मोहल्ले वालों का है, तबलीग वालों का है, हाँ तबलीग वालों। ये जितनी जमातें बैठी है ना, इनके 2-3 साथी इस वक्त कहाँ हैं, हर जमात के 2-3 साथी इस वक्त कहाँ हैं, और ये जो बैठे हुए हैं इनमें से कोई साथी सुबह हो आए हैं, और जो रह गए इन्होंने कब जाना है, मगरिब के बाद, इल्ला माशाअल्लाह। यानी बहुत से लोग जब रायगढ़ आते हैं बाजार जाने को क्या समझते हैं, तो सब नियत करो बाजार से अपने आप को बचाना है इंशाअल्लाह। मस्जिद को क्या पकड़ना, लाजिम पकड़ो। दूसरा, इज्तिमाई अमल को लाजिम पकड़े। किसको लाजिम पकड़े, इज्तिमाई अमल में जो फायदा है वो कहीं और फायदा नहीं होगा। इज्तिमाई अमल में बैठे, इज्तिमाई अमल में बात सुने। बहुत से लोग इज्तिमाई अमल में नहीं बैठते और बुजुर्गों के कमरों में जाके कहते कोई नसीहत करो। भाई इज्तिमाई अमल में बैठो भाई। तीसरा, उमूमियत को लाजिम पकड़े, आम बन के रहे। क्या, तो जो उमूमियत को लाजिम पकड़ेगा, मस्जिद को और इज्तिमाई अमल को, इसको तबलीग में फ़ायदा भी होगा, तरक्की भी होगी, हिफाजत भी होगी। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह भाई। हाँ, हर साथी अपने वक्त का खुद जिम्मेदार है, हर साथी अपने अमल का खुद जिम्मेदार। मुहासबा अपना अपना करना है, साथियों का नहीं करना। हर एक अपने आप से पूछे, तस्बीहात हो रही, तिलावत हो रही, तहज्जुद हो रही, दावत दे रहे, और इन अमाल को करते हुए लायानी से अपने आप को क्या करना भाई, जुबान की हिफाजत, गलत नहीं बोलना, कान की हिफाजत, गलत नहीं सुनना, आंख की हिफाजत, गलत नहीं देखना। देखो बात चीजों के बोलने से ईमान बनता है, बात चीजों के बोलने से ईमान बिगड़ जाता है, बात चीजों के देखने से ईमान बनता है, बात चीजों के देखने से ईमान। अपनी आंख की हिफाजत, जुबान की, कान की हिफाजत करें, लायानी से बचे। देखो जितने साथी वक्त लगा रहे हैं, निकलना आसान है कि मुश्किल है, आसानी से निकले कि बड़ी मुश्किलात से निकले, कितनी मुश्किल से निकलता है आदमी। हाँ, हर आदमी के निकलने के पीछे कितनी मेहनत है, हजार मसले हैं, फिर निकलता है आदमी। अब हम सब कुछ को छोड़कर आए, घर छोड़ आए, बच्चे छोड़ आए, दुकान कारोबार, लेकिन शैतान हमारे क्या साथ है। अब शैतान कोशिश करता है इसका वक्त सही ना लगे, शैतान कोशिश करता है इसका वक्त लायानी करवाएगा, हैं, और जनाब बाजारों में चक्कर लगवाएगा, आमाल छुड़वा देगा। तो शैतान से जो हिफाजत है ना, वो क्या है, अमाल में मशगूल रखें अपने आप को। और सबसे अहम अमल दावत और दुआ। सबसे ज्यादा जो शैतान डरता है किससे, दावत और आजान होती है तो शैतान भाग जाता है, क्योंकि आजान क्या है, आजान क्या है, दावत है। जब आदमी नमाज में खड़ा होता है तो शैतान
वसवसे डालता है। नमाज इबादत है। शैतान किससे भागा? दावत से। दाई बने। दूसरे आदमी घर में दाखिल होता है तो शैतान भी दाखिल होता है। अगर दुआ पढ़ ली तो शैतान भी दाखिल हो सकता है। खाना खाने बैठा तो शैतान भी बैठता है। अगर दुआ पढ़ ली तो शैतान नहीं बैठ सकता। अगर बगैर दुआ के घर में दाखिल हुआ, बगैर दुआ के दस्तरखान में बैठा, शैतान कहता है वाह वाह, खाने को भी मिल गया, रहने को भी मिल गया। दुआओं का एहतमाम करें। किसका एहतमाम करें भाई? नहर में पानी होता है, हर आदमी कितना पानी लेता है? जिसने उस तरह बर्तन है। जिसको थोड़ा पानी मिला उसकी वजह क्या है? बर्तन क्या था? छोटा था। पानी थोड़ा नहीं था, बर्तन छोटा था। हर आदमी इस